मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सो स्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। इस चौपाई का तुलसीदास जी ने जितना हिंदी में अनुवाद वर्णन किया है उतना ही मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा बोलने पे पूरा रामायण बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पूरा रामायण मैंने पढ़ने का संकल्प लिया है। तो जितना तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है हिंदी में उतना ही मैं भी कह रहा हूँ जी। कोई नहीं, लगा दो सर। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिके गलित अभिमाना। सदा रही अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कई संत श्रुति तेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सब धन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जो सिसोसि तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब लगी मोहि न मिले कोई को, मैं न जनावहु काहू लोक मान्यता अनल सम। कर तप कानन दाहु प्रमात सियावर, रामचंद्र शंकर जीव जो। भूलहि मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देखि सुबेसु। बचन सुधा सम असन अहि, सुंदर के किहि पेखु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बना करके रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देख करके ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ यह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है।
ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनई जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय के मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपई उपज विश्वासा। देखा सौ वस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनु नृप बोल्यों पुनि सिर नाई। काहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, दे न धरी बहोरी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। प्रभु श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों-त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वह कपटी मुनि बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवा करके कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जान करके अपने नाम का अर्थ समझा करके कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन बान माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, कई करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानहु तो ही, किन्नेहु कपट लाग भल मोही। जहाँ तहाँ नाम न कहि नृपो, सुनु महीस असी नीति। सोई चतुरता विचारि तब, मोहि तोई पर अति प्रीति। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर के राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। धर्म
कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास का करके ये वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर के उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, मेरी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कही न आपन जानिया काजा। देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नित्य निपुनाई। उपजी परिममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु सुभूप भाव मन माही। सुनी सुवचन भूपति हरसाना, गही पद विनय किन्न विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर देहु अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझ करके कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देख करके मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ करके उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। मैं तो स्वामी को प्रसन्न देख करके मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हूँ, कारण एक कठिन सुनु सो। कालऊ तुम पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महेशा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखबारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र सराप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु।
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुआल निज कौन, हम ही न खोरी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उसके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है। मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कपट मुनि ने कहा। कहकर के वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही वर जाऊं राजा, कहे कथा सब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज सरापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, द्विज गुर कोप कर कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होहु नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मनु मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। होहि विप्रवश कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखहु को। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़ करके कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़ करके और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
सुख सनकादिक से सरु सारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहो। शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस। सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव। मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज वखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।